हमारे आचार्य जी का बहुत बहुत आभार, जो कि उन्होंने महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद प्रदान किया है। आइए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यैवं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधाम महेम सहिलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानदानं अग्रगृह्णं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भगतं वात जातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिया श्री वृंदावन को वास। हरिदास के लाडले भगतन के प्रतिपाल मन मंदिर बिहरा सदा श्री कुंज बिहारी लाल। जय 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 राधा रमन जय जय नवल किशोर जय 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 चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोए हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देव मोए हरहु कलेश विकार।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री बांके बिहारी लाल के चरण कमलों में वंदना करते हुए तथा श्री हनुमंत लाल जी की भावमयी उपस्थिति में प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज गुरुदेव भगवान की कृपा से और हमारे राधे श्याम सीताराम जी की अनंत भाव से और मेरे बांके बिहारी लाल की कृपा से, क्योंकि भैया ये कथा तो बहुत पहले होनी थी, परंतु 2016 में आपदा आई, जिस कारण ये कथा टल गई। उत्तराखंड में इतनी आपदा आई, परंतु जो भी कुछ होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, क्योंकि बिहारी जी की कृपा हम सबके ऊपर है। ये बिहारी जी का आग्रह क्योंकि उनकी लीला बड़ी निराली है, क्योंकि वो कभी भक्त बन जाते हैं, कभी भगवान बन जाते हैं, कभी यहां तक कि भैया वो नौकर बन जाते हैं। और की तो चले क्या, वो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं। तो उनकी कृपा से, उनकी कृपा हुई और हमारे राधे श्याम जी के हृदय में ये उद्गार उत्पन्न हुआ और मां भागीरथी की कृपा हुई, उन्होंने प्रेरणा दी। तो आज ये घड़ी गुरुदेव भगवान की कृपा से आप हम सबको प्राप्त हो ही है। आइए सभी थोड़ी देर भगवत नाम आश्रय करते हैं और तत्पश्चात आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आइए सभी भाव से गाएं, अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सभी भाव से गाएं, कोई भी जिह्वा खाली ना रहे, सभी भाव से गाएं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल
बाके हरे नंदलाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाथ उठा के प्रेम से गाएं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रस के बिहारी गोपाल मेरो है। हरे गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र्ये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद जो विश्व को उत्पन्न करने वाला वह सतचित आनंद, जो विश्व का पालन करने वाला, जो विश्व का संहार करने वाला, वह सतचित आनंद सतघन चितघन आनंद घन, जो त्रितापों को नाश करने वाला है,
गोस्वामी जी ने कहा है ना रामायण में कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान श्री कृष्ण का नाम, श्री राम का नाम सभी त्रितापों को, तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। इसलिए आश्रय केवल भगवान के नाम का ही लेना चाहिए भैया, क्योंकि संसार का आश्रय लोगे, संसार के आश्रय से दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, केवल निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए हमेशा केवल उस परमात्मा के नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा। सुमेरे सुमेरे उतरे ही पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इसलिए भैया केवल नाम का आश्रय करना चाहिए, और जिन्होंने नाम का आश्रय किया उन्होंने, देखिए गोस्वामी जी कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सुमेर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। अपने बस करे राखे राम। भगवान को अपने बस में कर लिया हनुमान जी ने केवल नाम जाप से। इसलिए भैया ये आपको 7 दिन प्राप्त हुए हैं। ये 7 दिन गुरुदेव भगवान की कृपा से और हमारे सेठ राधे श्याम सीताराम जी के अनुग्रह से आपको ये 7 दिन प्राप्त हुए हैं। इसलिए इन 7 दिनों का आपने, जैसे अभी आचार्य जी ने आपको कहा, इन 7 दिनों का आपने पूर्ण फायदा उठाना है। इसलिए डूब जाइए उस गंगा में, क्योंकि भैया कहीं भी इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल एक सत्संग में ही है। सत्संग गंगा में ही सुख मिलता है। कोई हाथी वन में गया और वन में जाकर के वहां अनेक प्रकार के पेड़ों की छाल खाता हुआ वहां पर आनंद लेने लगा, परंतु अचानक क्या हुआ कि वहां पर उस वन में आग लग गई। आग लग गई तो अब उस हाथी का शरीर झुलस गया। शरीर झुलस गया तो प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, इसने क्या किया कि
दौड़ करके बाहर निकला तो अब इसे, क्योंकि जलने से जलन हो रही है, और जलने से जब जलन हो रही है तो ये भागता हुआ दौड़ता हुआ, क्योंकि इसको मक्खी मच्छर इत्यादि डंक मार रहे हैं, तभी जो है ये दौड़ता हुआ पहुंचा गंगा जी में, जाकर के बीच में बैठ गया। अब इस हाथी को ना तो मक्खी मच्छर इत्यादि जो डंक मार रहे थे वो डंक भी नहीं मार रहे हैं, और जो जलन हो रही थी जलने से वो जलन भी नहीं हो रही है। तो प्रेमी से जनाओ माताओं बहनों, जरा ध्यान करके सोच करके देखो, आप हम सभी जो है उस हाथी की तरह हैं। ये संसार जलता हुआ बने है, और यहां भाई बंधु मित्र प्यारे सगे संबंधी सभी जो है अनेक प्रकार से आपको डंक मार रहे हैं, परंतु जब आप सत्संग रूपी गंगा में आकर के बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, और केवल एक उसी का आश्रय आपको नजर आता है। तो इसी सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए सौनकादिक मुख्य श्री सौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं। सौनक जी सूत जी से उम्र में बहुत बड़े हैं प्रेमी सज्जनों, परंतु उनको परम आसन पर बिठाया, और परम आसन पर बिठाल करके, क्योंकि अगर भैया किसी से कुछ पाना है तो बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाओ कि हम नहीं जानते कुछ भी। अनभिज्ञ होकर के आप कुछ प्राप्त कर लोगे, और अगर आप अपनी बुद्धिमता के अभिमान में रहे कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, मैंने तो बहुत बार कथा सुनी है। अरे हमारे राधेश्याम सीताराम जी अगर ये विचार करते, ये सोचते कि हमने तो पहले भी जो है कथा कराई है, अब कथा कराने की क्या आवश्यकता है? तो ये घड़ी आपको प्राप्त होती क्या? नहीं होती। इसलिए जैसे ही सौनक जी बिल्कुल अनभिज्ञ होकर के सूत जी के सामने आकर के बैठे, निम से सूतामासी नवभवा महामति कथामृत रसा स्वाद कुशला सौनको और कहा कि हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुजी की बड़ी कृपा है, और गुरुजी की कृपा होने के कारण आपको वो रस प्राप्त है। देखिए, कामधेनु आपको मिल जाए हैं? तो क्या है, आप के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, जो आप सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर कल्प वृक्ष आपके घर में पैदा हो जाए, और कल्प वृक्ष में, कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष भी भैया आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है, परंतु ना कल्प वृक्ष ना कामधेनु आपको वो चीज प्रदान नहीं कर सकती, यानी भगवान को प्रकट करके आपको पकड़ा दे, ये उनके उसमें नहीं है, अधिकार में नहीं है। ये किसके अधिकार में है? ये गुरुदेव भगवान के अधिकार में है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए भैया वो आपको संसारी सब चीजें प्रदान कर सकते हैं, परंतु भगवान को तो आप गुरु माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, और कोई शक्ति नहीं। इसलिए जो है
सौनक ऋषि ने कहा कि आप के ऊपर जो है सूत जी महाराज बड़ी कृपा है, और मैं सुनना चाहता हूं। उस ज्ञान से आपको सूर्य कोटि समप्रभः, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसे सब अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो मिट जाएगा हमारा। और भगवान की कथा मम कर्ण रसायनम, कि मेरे कानों को जो है केवल भगवान की वो कथा, क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, यहीं आकर के भगवान वास करते हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है ना हम बसामि वैकुंठे योगेन हृदय च मद भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि मैं वहां वास करता हूं जहां पर मेरे भक्त मुझे प्रेम से पुकारते हैं, और ये परम सत्य है। क्योंकि भगवान कहते हैं, देखिए किसी भक्त के ही भाव हैं, परंतु भगवान कह रहे हैं क्या, उतरा सागर में जो खोज जिसने भी की वो मुझे पा गया, नुक्ताची संकवादी को मैं ना मिला, ढीलनी का मुझे भोलापन भा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। तूने मूरत कहा मैं मूरतवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जट ने पुकारा मैं झट आ गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज जिसने भी की वो मुझे पा गया, नुक्ताची संकवादी को मैं ना मिला। और कहा कि प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है, प्यार कब पूछता तेरी क्या जात है, प्यार कब पूछता तेरी क्या जात है। कहां पूछता है भगवान, कभी ये नहीं पूछता। चाहे हिंदू हो सिख कोई मुसलमान, रस खान जूते पहना गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज जिसने भी की वो मुझे पा गया, खोज जिसने भी की वो मुझे पा गया। और कहा भगवान कहते हैं कि सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए मैं कभी आया नहीं। तूने हृदय से मुझको
खिलाया नहीं। तूने हृदय से मुझको खिलाया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले। वो तेरा सागर। भगवान कहते हैं कि, और देख लो प्रेमी सज्जनों, हम मेवा मिष्टान अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान के सामने रखते हैं, फिर भी खाते नहीं है। और देखिए विदुरानी के छिलके तक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसको पाता हूं मैं। जिसका कोई नहीं उसको पाता हूं मैं। कर बुलाए कोई दौड़ा आता हूं मैं। घर बुलाए कोई दौड़ा आता हूं। जिसका कोई नहीं, यानी संसार में जिसका कोई सहारा नहीं, संसार के सहारों को छोड़ करके जो मुझे पकड़ लेता है, मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूं। क्योंकि प्रेमी सज्जनों, जब तक हम संसार में सहारे ढूंढते हैं तब तक भगवान आते नहीं हैं। तब तक भगवान हमारी बाह पकड़ते नहीं हैं। कब आकर के पकड़ते हैं? जब हम संसार के सहारों को छोड़ करके उसे पुकारते हैं, तब भगवान आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसको पाता हूं मैं। कर बुलाए कोई दौड़ा आता हूं मैं। कर बुलाए कोई दौड़ा आता हूं मैं। बल से निर्बल हुई जिस समय द्रौपदी। बल से निर्बल। क्योंकि द्रौपदी ने पहले यही देखा, पहले पुकारा, वहां पर अपने गुरुजनों को कहा। गुरुजनों ने जब सिर नीचे कर लिया तो फिर अपने पितामह को कहा। पितामह भी, उन्होंने भी सिर नीचे कर लिया। फिर महाराज धृतराष्ट्र को कहा, उन्होंने भी सिर नीचे कर लिया। फिर अपने 5 महारथी पतियों को कहा, उन्होंने भी सिर नीचे कर लिया। उसके बाद में अपना बल जोर से साड़ी को पकड़ लिया, परंतु फिर भी जो है बात नहीं बनी। जगबल अपबल और बाहुबल, तब हुए निर्बल के घनश्याम। जैसे ही पुकारा कि दुख हरो द्वारकानाथ, शरण अब तेरी, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रकट होकर के कहा, भगवान कहते हैं कि अरे जिसका कोई नहीं उसको पाता हूं मैं। कर बुलाए कोई दौड़ा आता हूं मैं। कर बुलाए कोई दौड़ा आता हूं मैं। बल से निर्बल हुई जिस समय द्रौपदी। बल से निर्बल हुई जिस समय द्रौपदी। चीर बन करके हर तार में छा गया। चीर बन करके हर तार का, यानी मैंने वस्त्र अवतार धारण कर लिया और मैं प्रकट हो गया, क्योंकि मेरे भक्त ने मुझे पुकारा। इसलिए कहा, भगवान कहते हैं कि मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूं जहां पर मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं। और प्रेमी सज्जनों, यहां पर
सूत जी से कह रहे हैं कि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है, आप उस ज्ञान रूपी प्रकाश को जानते हैं, उस जो गुरुदेव भगवान ने आपको प्रदान किया है, आप हमें प्रदान करें। सूत जी इस प्रकार से कहने लगे कि हे शौनक जी, जिस प्रकार आपने कहा इसी प्रकार एक समय जब राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी और श्रीमद् भागवत श्रवण कराने लगे, उस समय अमृत का कलश लेकर के देवता वहां पर पहुंचे और देवताओं ने जाकर के कहा कि महाराज ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पान करा दो, ये अमर हो जाएंगे, और ये कथा अमृत जो है, इस कथा अमृत को हमें पान करा दो। इस बात को सुनकर के सुखदेव स्वामी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि शौनक जी, सुखदेव स्वामी समझ गए। सुखदेव स्वामी समझ गए कि ये देवता इतने सीधे कहां पर हो गए। अरे जिन्होंने भगवान भोलेनाथ को विष पिला दिया, अगर इस अमृत के लिए तो इन्होंने इतने पता नहीं क्या क्या किया है, और आज ये अमृत का कलश लेकर के यहां पर आ गए, ये इतने सीधे कब से हो गए? ये इतने सीधे नहीं हैं। और फिर ये तो यहां पर मोल तोल कर रहे हैं कि ये ले लो और ये दे दो। और भैया जहां पर मोल तोल हो वहां पर जो है बात नहीं बनती, क्यों? वहां तो संसार घुस जाता है? इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भागवत कथा के लिए कभी मोल तोल नहीं करना है। और ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हमारे परम प्रिय राधे श्याम जी, सीताराम जी जानते हैं, 20-25 साल से संबंध है। कभी इस दास ने उनसे कभी भी ये कहा ही नहीं कि ये सेवा करनी है, क्योंकि जहां मोल तोल हो गया वहां पर फिर भाव कहां रहता है? फिर भाव नहीं रहता, वहां तो व्यापार हो जाता है, भाव नहीं रहता। और भगवान भाव के भूखे, भाव से मिलते हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, सुखदेव स्वामी ने कहा कि जाओ, क्योंकि वो समझ गए, अरे इन्होंने जो है इसके लिए तो कितना ही लड़ाई की, इसके लिए, इस अमृत के लिए तो इन्होंने कितना वो किया, और आज ये यहां देने के लिए तत्पर हो गए। इसलिए जरूर इनके मन में खोट है, ये अभक्त हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना रामायण में कि भैया राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के
राम कथा के तो वही अधिकारी हैं, भगवान की कथा के वही अधिकारी हैं जो कि सत्संग से प्रेम करते हैं, सत्संग से प्यार करते हैं, जिनका सत्संग में प्यार है, केवल वही अधिकारी हैं। यहां कहा है कि भैया आलसियों को नहीं सुनाना चाहिए, जिनको अभिमान हो उनको नहीं सुनाना चाहिए। बहुत इसलिए यहां पर जो है कहा कि हो जिसको जीवन में, हो जिसको जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में, हाँ जिसको जीवन में, जिसको जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सभी गाएं प्रेम से। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में, वो जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और हाथ उठा के कहीं बाकी बिहारी लाल की जय हो। सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में, हाँ रोम रोम में, रोम रोम में बसे गोविंद है। रोम रोम में बसे गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भाव से ताली सेवा करते हुए हरि बोल।
जगत का ये जानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84 उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए फंद है, उसके बड़े आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। सो नहीं हो स्वयं हृदय में, स्वयं हृदय में ही परमानंद है, स्वयं हृदय में ही परमानंद है। और एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से श्री बांके बिहारी लाल की। वो जिसको जीवन में, वो जिसको जीवन में, वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों को सूत जी कहने लगे कि महाराज, लौट करके चले गए, क्योंकि सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया तो देवता लोग लौट करके चले गए और जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी को जाकर के कहा कि महाराज ऐसा क्या है इस समय। ब्रह्मा जी ने कहा कि 7 दिन इंतजार करो, 7 दिन इंतजार करो, इसका परिणाम तुम खुद देखना। जब उद्धार हो गया राजा परीक्षित का और 7 दिन कथा सुनने से राजा परीक्षित जब भगवान के गोलोक धाम को गए, उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने आज सभी देवताओं को बुलाकर के बीच में एक तुला ली और तुला लेकर के एक तरफ संसार के सब साधनों को रखा, दान यज्ञ हवन इत्यादि सभी को पलड़े में रख दिया। दूसरी तरफ भागवत जी को रखा, तो भागवत जी का जो पलड़ा था वो भैया भारी रहा। संसार के सभी साधन जो है, क्योंकि सत्संग प्रेमी सज्जनों ध्यान देना, कहने को एक राक्षसी थी, परंतु सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिस समय हनुमान जी लंकनी के पास पहुंचे और लंकनी ने वहां पर कहा कि आपने चाहे मुझे 2 मिनट का ही सत्संग दिया, कहा कि महाराज आपने बड़ी कृपा की,
तूल न ताय सकल मिल जो सुख लब सत्संग। कि जितना सत्संग में सुख है वो कहीं भी नहीं है। इस प्रकार सुखदेव स्वामी ने कथा सुना दी और सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार की बात है, बहुत दुखित होकर के, इतना दुखित होकर के, और देव ऋषि नारद अपने अग्रजों से जाकर के, सनकादिक ऋषियों से जाकर के मिले, सनकादिक ऋषियों से जाकर के मिले और उन्होंने जो है इनको दुखी देख करके और कहा कि भैया आप क्यों दुखी हैं, क्या कारण है, ये दुख का कारण क्या है? क्योंकि दुख तो उनको होता है जिनके पास में कुछ संग्रह हो। भैया सुखी वही हैं जो कि इस संसार में भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कथम ब्रह्मा तीन मुखा कुतोर चिंतार भार। कि आपको चिंता क्या है हे ब्राह्मण? इतना सुन करके, क्योंकि आपने तो कभी, आप तो इतने विरक्त हैं कि अपने लिए कभी कोई कुटिया भी नहीं बनाई, फिर आपको इतनी चिंता कैसे? क्योंकि हमारे लिए तो केवल वही है, और बिल्कुल संतों का तो धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। इस प्रकार संत कुमारों ने कहा कि आपको क्या दुख है, किस कारण चिंता में डूबे हो? अरे चिंता तो उनको होनी चाहिए जिनका कुछ हो संसार में। आपने तो एक कुटिया भी नहीं बनाई। इतना सुनकर के और देव ऋषि ने कहा कि महाराज
मुझे इस कारण से चिंता नहीं है, कारण कुछ और है। पुष्करम चय प्रयागम चय काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेतवंदनम। मैं सभी जगह पर गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सभी जगह पर, और रामेश्वरम भी गया, परंतु पाखंड हर जगह पर आ गया है। पाखंड ने हर जगह पर अपनी जगह बना ली है। कलयुग ने अपना हर जगह प्रभाव डाल दिया है। क्योंकि परिभाषा ही जो है प्रेमी सज्जनों बदल गई है, इसलिए क्योंकि पापस्य खंड पापा, जो पाप का ही दूसरा खंड है वो पाप, पाखंड। कि अनेक प्रकार से पाखंड हो रहा है और बहुत, इसलिए मैं बहुत ही दुखी हुआ और दुखी मन लेकर के मैं तभी वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में मेरे साथ एक घटना घटी महाराज। संत कुमारों ने कहा कि क्या हुआ, कि जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा तो मैं वृंदावन में जमुना जी के पुलिन पर भ्रमण कर रहा था। श्रीमन नारायण 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 कहते हुए जैसे ही मैं भ्रमण कर रहा था, तभी मुझे आवाज लगाई। कुछ स्त्रियां वहां पर बैठी थी, उनमें एक सुंदर स्त्री जो कि सभी स्त्रियों की मुझे मुखिया लग रही थी, क्योंकि बाकी सभी इंद्रियां, कोई उसके चरण दबा रही थी, कोई पैर, कोई हाथ दबा रही थी, कोई पंखा ढुल रही थी, और उनके पास में अर्धमृत दो पुरुष पड़े हुए थे। तभी उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ चिंतामपि नाशाय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। कहा कि सर्वथा हरं परम। कि संत के आगमन से तो अरे सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। और प्रेमी सज्जनों, ये पक्की बात है कि संत के सानिध्य में जाने से आपके सब पाप ताप दूर हो जाते हैं, सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है। देखिए, ध्यान से सुनना जरा, मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं कि संत कृपा से एक क्षण में आप जिसको रात दिन दुख दुख चिल्लाते रहते हैं, वही दुख जो है सुख में परिवर्तित हो जाता है। जिस समय विभीषण जी के पास हनुमान जी पहुंचे, और हनुमान जी ने जब वहां पर पहुंचे तो विभीषण जी से जाकर के पूछा हनुमान जी ने कि उनकी क्षेम कुशल पूछी। इस बात को सुन करके उन्होंने कहा कि महाराज बहुत बुरा हाल है। क्यों?
कि महाराज यहाँ रहने का कोई हाल है क्या? मैं तो ठीक उसी प्रकार रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। विभीषण जी ने बड़े ही दुखी होकर के ये कहा। देखो एक संत कृपा से क्या हुआ, तुरंत जो है हनुमान जी ने कहा कि भैया दांतों के बीच में जीभ का रहना तो बहुत अच्छी बात है। विभीषण जी कहने लगे कि महाराज आप मेरा दुख बढ़ा रहे हैं या मुझे सांत्वना देने के लिए आए थे? कहने लगे कि हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ दांत गिरते हैं या जीभ गिरती है? कहा कि दांत ही गिरते हैं, जीभ तो कभी नहीं गिरती। तो बस थोड़े दिन की बात है। अरे ये अकड़े हुए दांत जितने भी राक्षस हैं ये सब जो है मर जाएंगे और केवल अकेली जीभ बच जाएगी। तो विभीषण जी जिसको रात दिन दुख 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 कहते रहते थे, वही दुख जो है आज सुख में परिवर्तित हो गया प्रेमी सजन। तो यही है संत कृपा, यही है संत कृपा कि जिसको हम रात दिन दुख 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 चिल्लाते रहते हैं, वही दुख जो है सुख में परिवर्तित हो जाता है जब संत कृपा होती है। इसलिए यहां पर देवऋषि कहने लगे कि उस स्त्री ने मुझे पुकारा और पुकार करके कहा कि संत कृपा से तो सब दुख दूर हो जाते हैं, आप भी हमारे दुखों को दूर करो। मैंने जाकर के पूछा, कासी त्वम, आप कौन हैं? और कहा कि का विमो, कि दोनों कौन हैं जो पड़े हुए हैं तुम्हारे पास? कायाम, कि इनको क्या हुआ है, ये किस कारण से दुखी हैं? तभी उन्होंने कहा कि एं भक्ति रति ख्याता इमो में तन्मयो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरा। कहा कि मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, परंतु समय के प्रभाव से ये अर्धमृत पड़े हुए हैं और मैं तरनी हो गई हूं। मैं घूमती हुई जैसे ही वृंदावन में पहुंची, वैसे तो मेरी भी यही हालत हो गई थी, परंतु यहाँ वृंदावन में जैसे ही पहुंची तो यहाँ वृंदावन में आकर के मैं तो तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, परंतु ये यथावत ऐसे के ऐसे ही बने रहे। क्योंकि भैया वृंदावन की तो लीला ही निराली है, आप जानते हैं, हैं? अरे क्योंकि वृंदावन में जो कबहू भजन कछुक नहीं होए, अरे अगर भजन भी ना बने ना, मेरा मन पंछी ये चाहे तो वृंदावन में तो जाकर के केवल वहां वास ही कर लो, क्योंकि भक्ति ने मुक्ति ने कहा एक बार भगवान को, मुक्ति कहे भगवान से मोको मुक्ति बताए, चारी मुक्ति ब्रजवास कर
मुक्ति मुक्त है जाए। ब्रज 84 कोस में 4 गाँव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी कौन कौन वृंदावन चलना चाहते हैं जरा हाथ उठाइए। हरिद्वार से वृंदावन, वृंदावन भी यहीं पे आ जाएगा। जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए श्री धाम वृंदावन की, गंगा महारानी की, और ताली के साथ। मेरा मन पंछी ये चाहे, मेरा मन पंछी ये चाहे, उड़ी वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों राधे राधे गाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये चाहे, उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी ये चाहे, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, श्यामा श्यामा गाऊं, श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा। ताली के साथ श्री वृंदावन धाम की जय हो। पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, घोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा दम के आला। मोरी मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, घोड़ी पे याही छवि पे बलिहारी सब ब्रज के गोपी ग्वाला। या के बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद को लाला, याही छवि पे बलिहारी सब ब्रज के गोपी ग्वाला। जुगल चरण में छवि निरख हो, जुगल चरण छवि निरख निरख निज जीवन सफल बनाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मेरा मन पंछी ये चाहे, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों राधे राधे गाऊं। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। सेवा कुंज निधि वन में आवे नित्य ही रास बिहारी, रास रचावे राधा के संग गल गल बैया डारी। सेवा कुंज निधि वन में आवे नित्य ही रास बिहारी, रास रचावे राधा के संग गल गल बैया डारी। राधा रमण रमण रेती बंसी वट की छवि न्यारी, कुंज कुंज में संत विराजे राधे की धुन प्यारी। यमुना में स्नान करो, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। यमुना में स्नान करो,
यमुना में स्नान करो और यम की त्रास मिटाओ। ब्रज के इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधा नाम पुकारे। काली मर्दन रंग नाथ ध्रुव टीलाने ध्रुव तारे। डार डार और पात पात श्री राधा नाम पुकारे। काली मर्दन रंग नाथ ध्रुव टीलाने ध्रुव तारे। सूर्यदास हरि भक्त हो सूर्यदास हरिदास भक्त मीरा के बजे सितारे। जो दर्शन एक बार करे वो अपने भाग्य सवारे। गोपेश्वर बज परस भगवती हो गोपेश्वर पग परस भगवती गोपी मैं बन जाऊं। भैया ऐसे आनंद नहीं आ रहा। जो नाच रहे हैं वो तो ठीक है, उन पे कृपा है ठाकुर जी की, और जो बैठे हैं वो तमाशा देखने नहीं। बैठ के तो तमाशा देखा जाता है, ठाकुर के भजन में तो मस्ती चाहिए। जरा उठा के लंबे लंबे हाथ। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज के इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। करो हाथ उठा के बोले प्रेम से झूमते हुए। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा। जय राधे राधे, 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 राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बोलिए श्री वृंदावन इस प्रकार धाम की जय। शनकादिक ऋषियों को नारद जी सुनाने लगे कि महाराज मैं वहां रुका और मैंने अनेकों उपाय किए। गीता पाठ सुनाया, वेद पाठ सुनाया, परंतु ज्ञान वैराग कुछ क्षण के लिए जागृत होते और फिर उसी अवस्था में पहुंच जाते।
तो मैं क्या करूं? सोचता हुआ मैंने प्रातः के समय जब सूर्य आराधना की तो सूर्य देव ने कहा कि सत्कर्म करो। तो महाराज क्या वो सभी सत्कर्म नहीं थे? मैं इसी खोज में आपके पास आया हूं। इतना सुनकर के संत कुमारों ने कहा कि वो भी सत्कर्म है, परंतु भगवान की कथा जो है वो सबसे बड़ा सत्कर्म है। हे नारद, दुर्लभई कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव कोट जन्म मुत्थेन पुण्येनैव लभ्यते। कि सब कुछ इस संसार में बहुत सुलभ है, सब कुछ पाना। और प्रेमी सज्जनों, बिल्कुल सत्य है। पुनर्ग्रामा पुनर्क्षेत्रम पुनः व्रतम पुनः ग्रह पुनः शुभ अशुभ कर्मा ना शरीरम पुनः पुनः। ये शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगा। भगवान की कथा इसी से सुनी जा सकती है। और इसलिए यहां पर संत कुमार ने कहा दुर्लभ कथा लोके की, बहुत दुर्लभ है। अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के सत्संग मिलता है भैया। कोट जन्म मुत्थेन नैव लभ्यते। कि कोट जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के कथा मिलती है। इसलिए जाओ, ज्ञान वैराग और भक्ति को लेकर के आप हरिद्वार लेकर के आ जाओ। हम बद्री नारायण से नीचे आ जाते हैं। ये हरिद्वार का ही क्यों चयन किया गया? क्योंकि भैया बद्री नारायण में तो कोई कोई जाता, और कथा जितनी ज्यादा लोगों को सुनाई जाए, जितने ज्यादा लोग कथा में आए, उतना पुण्य उसका बढ़ता है। इसलिए ये रखा गया। संत कुमार हरिद्वार पधारे और यहां पर, क्योंकि ये तो नारद जी की कथा है, वितरागियों की कथा है, इसलिए रेत का सब रेत इकट्ठी, जैसे हमारे यहाँ पर रेत इतनी यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, रेत इकट्ठी की और रेत इकट्ठी करके जो है उसका मंच बना दिया। चारों भाई उस पर विराजमान हो गए और अब जो है श्रीमद् भागवत की कथा कहने लगे। श्रीमद् भागवत की कथा कहने लगे तो श्रीमद् भागवत श्रवण करके ज्ञान वैराग्य भक्ति ये सब अंत में जब कीर्तन होने लगा तो प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों नाचने लगे। और तभी जो है घोषणा कर दी संत कुमारों ने, कहा कि
सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या स्मरणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। घोषणा कर दी कि सदा सुनो, जो भागवत सुनेगा उसके हृदय में भगवान समा जाएंगे। प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, और जो एक बार मेरा कन्हैया किसी के हृदय में समा गया तो फिर निकालने से नहीं निकलता। क्योंकि भैया सीधे को तो कोई निकाल पकड़ करके खींच सकता है, वो तो 3 जगह से टेढ़ा है, उसको कोई पकड़ के खींचेगा भी तो खींच नहीं पाएगा है? इसलिए घोषणा कर दी कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या स्मरणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। नाम कीर्तन सब पंथ है माने, वेद पुराण अनंत बखाने। ताल गति प्रहलाद बतावे, उद्धव झांझ मंजीरा बजावे। नारद बीना धुन है बजाई, अर्जुन सुकंठ आवाज लगाई। इंद्र मृदंग थाप धरे, जय 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 सनकादि करे। भाव भक्ति अगाध बढ़ाई, व्यास भागवत सुखदेव गाई। नाम धुनी सुन जागे भंडारी, जो हमेशा अखंड आसन में भगवान का तप करते रहते हैं, नाम स्मरण करते रहते हैं। भागवत सुन करके प्रेमी सज्जनों, आज भोलेनाथ की भी समाधि टूट गई, और समाधि जब टूटी तो वो भी आकर के यहां इसी धरा पर, जहां पर ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई गई, यहीं इसी धरा पर, इसी ही धरा पर आकर के भगवान भोलेनाथ हुए। नाम धुनी सुन जागे भंडारी, और नाचन लगे स्वयं गिरधारी। स्वयं भगवान आकर के बीच में प्रकट हो गए और नृत्य करने लगे भगवान। ओ मेरो राधा रमण, राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण, मेरो सभी गाएं दोनों हाथ उठा के। मेरो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा। झूमते हुए मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। ओ जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। इस प्रकार ये कथा श्रवण करके ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए, भक्ति तरुण हो गई। और तभी यहाँ पर प्रश्न किया सूत जी महाराज
बताता हूं। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था और ये आत्मदेव नाम का ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर वास करता था। ब्राह्मण भगवान में बहुत विश्वास रखता था, परंतु इनकी जो धर्मपत्नी थी वो हमेशा विपरीत करती थी। प्रेमी सज्जनों ध्यान देना,